हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी एंड इनकम टैक्स प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि इनकम टैक्स के ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब के अंदर उनके रेट और साथ के साथ हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे कि आपको कौन सा इनकम टैक्स स्लैब लेने में बेनिफिट होगा। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, यह इनकम टैक्स स्लैब जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह फाइनेंशियल ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25 यानी कि जिनकी इनकम टैक्स रिटर्न जा रही है, जिसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है, वह भी इंडिविजुअल के केस में। अगर आपकी इनकम 0 से 2.5 लाख तक है तो आपको ओल्ड स्लैब में भी कोई टैक्स की पेमेंट नहीं करनी होती और न्यू स्लैब के अंदर भी कोई नहीं पे करनी होती। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख है तो आपको ओल्ड स्लैब में 5% टैक्स पे करना होता है और न्यू स्लैब में ही 5% टैक्स पे करना होता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक सेक्शन है 87A, जिसमें आपको एक रिबेट मिल जाती है 12,500 रुपये की, जिसे हम हिंदी में छूट कह देते हैं, जिसमें आपको 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स पे नहीं करना होता। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख तक है तो ओल्ड स्लैब के अंदर आपको 20% टैक्स पे करना होता है और न्यू के अंदर आपको 10% टैक्स पे करना होता है। अगर आपकी इनकम 7.5 से 10 लाख के बीच में है तो ओल्ड स्लैब के अंदर आपको 20% टैक्स पे करना होगा और न्यू स्लैब के अंदर आपको 15% टैक्स पे करना होगा। अगर आपकी इनकम 10 लाख से 12.5 लाख तक है तो ओल्ड स्लैब के अंदर आपको 30% टैक्स पे करना होगा और न्यू स्लैब के अंदर आपको 20% टैक्स पे करना होगा। अगर आपकी इनकम 12.5 लाख से 15 लाख तक है तो ओल्ड स्लैब के अंदर आपको 30% टैक्स पे करना होता है और न्यू के अंदर आपको 25% टैक्स पे करना होता है। और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर है, चाहे आपकी कितनी भी इनकम हो, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख या 1 करोड़, तो उसमें ओल्ड स्लैब के अंदर भी आपको 30% टैक्स पेमेंट करनी होती है और न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार भी आपको 30% टैक्स पे करना होता है। आइए हम आपको अब एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं। माना कि एक पर्सन है जिसकी इनकम 10 लाख है। अब हम इसका ओल्ड स्लैब के अंदर टैक्स निकालते हैं कि कितना बैठता है। यहाँ पर इसको 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं पे करना होता। 2.5 लाख से 5 लाख 12,500 रुपये टैक्स विद 4% सेस। पर यहाँ पे आपको क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से रिबेट मिली हुई है, जो सेक्शन 87A के अंदर रिबेट मिल जाती है। 5 लाख से 10 लाख की इनकम पर आपको 20% टैक्स पे करना होता है, जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया हुआ है, जो कि 5 लाख का 20% 1 लाख रुपए होता है, प्लस साथ में 4% सेस पे करना होता है। नीचे हमने इसका टोटल भी दिया हुआ है, जो कि 12,500 प्लस 1 लाख, टोटल 1,12,500 प्लस 4% सेस इजिकल टू, यहाँ पर जो आपका टैक्स निकल के आया है उसका यहाँ पर 4% सेस निकाल लेते हैं, जो कि 4,500 रुपये जो आपके टैक्स की अमाउंट है। यहाँ पर इसे प्लस करके 1,17,000 रुपये जो आपकी टोटल टैक्स की पेमेंट बनती है, वो भी ओल्ड स्लैब के अंदर। यहाँ पर अब हम न्यू इनकम टैक्स स्लैब का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जहाँ पर एक की इनकम 10 लाख है। 0 से 2.5 लाख तक की इनकम होने पर उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता। न्यू स्लैब के अंदर भी वही है जो ओल्ड स्लैब के अंदर है। 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम होने पर 12,500 रुपये टैक्स, साथ में 4% सेस देना होता है। पर यहाँ पर भी इनकम टैक्स की तरफ से एक सेक्शन है 87A, जिसमें आपको रिबेट मिल जाती है। यहाँ पर आपको 5 लाख तक टैक्स पे नहीं करना होता, जैसे कि आपको ओल्ड स्लैब के अंदर भी दिया हुआ था। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख तक है तो यहाँ पर आपको 10% टैक्स पे करना होता है, जो कि ओल्ड स्लैब में 20% टैक्स पे करना होता था। 2.5 लाख का 10% 25,000 रुपये होगा प्लस 4% सेस। 7.5 से 10 लाख तक की इनकम होने पर आपको यहाँ पर 15% टैक्स पे करना होता है, जो ओल्ड स्लैब के अंदर 20% टैक्स पे करना होता था, जो यहाँ 2.5 लाख पर 15% 37,500 रुपये बैठेगा, प्लस इसमें 4% सेस। यहाँ पर हम इनका टोटल करके ही बता देते हैं। यहाँ पर आप 25,000 को और 37,500 को टोटल करेंगे तो आपका 62,500 रुपये प्लस 4% सेस। यहाँ पर 4% सेस की अमाउंट निकालने पर आपकी 2,500 रुपये अमाउंट आएगी, प्लस यहाँ 62,500 टैक्स हो गया। टोटल यहाँ बैठता है आपका 65,000। तो दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। ओल्ड स्लैब के अंदर अगर आपकी 10 लाख तक की इनकम है तो आपको टैक्स पे करना होगा 1,17,000 रुपये
और अगर आप न्यू इनकम टैक्स स्लैब के अंदर सेलेक्ट करते हैं तो आपको 10 लाख की इनकम पर मात्र 65,000 रुपये टैक्स पे करना होगा। हमने यहाँ पर आपको नीचे कैलकुलेशन करके ही बता दिया है। अगर आप 10 लाख की इनकम पर न्यू स्लैब लेते हैं तो आपको यहाँ पर 52,000 रुपये का बेनिफिट हो जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह साथ के साथ भी बता देता हूँ, अगर आप LIC, मेडिकल इंश्योरेंस या PPF, PF, LIC ये सब इंश्योरेंस का क्लेम लेना चाहते हैं और अगर आपके हैं भी तो आपको यहाँ पर ओल्ड स्लैब लेने में फ़ायदा है। और अगर आप यहाँ पर इस तरीके की कोई भी डिडक्शन नहीं है जैसे 80C, 80D, 80EE यानी कि LIC इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह या PPF हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, अगर आपकी कोई भी इस तरीके की इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपको यहाँ पर इनकम टैक्स का न्यू स्लैब लेने में बेनिफिट रहेगा। जब भी आप अपनी रिटर्न खुद फाइल करें या किसी CA एडवोकेट के थ्रू भी फाइल करा देते हैं तो पहले आप जो है दोनों स्लैब के अनुसार चेक कर ले कि किस में आपको कम टैक्स पे करना होगा। आप उस स्लैब को सिलेक्ट कर ले और उसी के अनुसार अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव को भी शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स एक ऐसी नई अच्छी वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।